शैलाश्रय धरोहर है आदि मानव के वजूद का और शैल चित्र है उसके जीवन शैली का पर्याय। जी हाँ, शैलाश्रय पर बने यह शैल चित्र आदि मानव के संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली को प्रतिबिंबित करता है तथा उसके द्वारा उकेरी गई यह कलाकृतियां उसका आभास कराती है। तो आइए आज ऐसे ही एक शैल चित्र के चित्र को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जो रायगढ़ से 30 किलोमीटर दूर तमनार के निकटवर्ती ग्राम कर्मागढ़ जंगल के ऊषा कोठी में स्थित है, जो निकटवर्ती होने के बावजूद आम लोगों के बीच से बहुत दूर है। तो आइए इस सफर में आपका स्वागत है। आपको ऊषा कोठी शैलाश्रय जाना है तो रायगढ़ से उड़ीसा जाने वाले मुख्य मार्ग पर आपको कर्मागढ़ जाने का एक सुंदर सा द्वार दिखाई देगा, जो पाली घाट के नजदीक है। वहां से आप 3 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो आपको कर्मागढ़ का ऐतिहासिक ग्राम दिखाई देगा। वहां मानकेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। आप शैलाश्रय जा रहे हैं तो सर्वप्रथम माता जी का जरूर दर्शन कर लें। कुंवार के महीना में यहाँ भव्य मेला लगता है। क्षेत्र भर के हजारों दर्शनार्थी माता का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप यहाँ आए तो माता जी का जरूर दर्शन कर लें, आपको पुण्य मिलेगा। माता जी का दर्शन करने के बाद कच्चे राह पर 1 से 1.5 किलोमीटर आप गाड़ी से जा सकते हैं। उसके बाद आपको पैदल रास्ते से शैलाश्रय तक पहुंचना होगा। मंदिर दर्शन करने के बाद जहां तक वाहन जा सकती थी, वहां तक पहुंचने के बाद हमने वाहन को नीचे ही रख दिया। अब वहां से चढ़ाई करते हुए 3 किलोमीटर आगे हमको जाना था। वैसे ऊषा कोठी जाने के लिए 3 अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता तो ऐसा है जहां आप बहुत ही करीब तक अपने वाहन को ले जा सकते हैं, पर वर्तमान में कई जगह पेड़ गिरे हुए हैं, झाड़ियां उग गए हैं, तो रास्ता अवरुद्ध हो चुका है। अतः उस रास्ते में जाना हमने मुनासिब नहीं समझा। एक और रास्ता है जो रानी दरहा से नहर के रास्ते से जाकर हम ऊषा कोठी पहुंच सकते थे, लेकिन उस रास्ते पर भी बहुत झाड़ियां थी, हमने जाना मुनासिब नहीं समझा और हमारे गाइड के द्वारा बताए हुए रास्ते पर हम निकल चुके। निकलते हुए मन में कई भावनाएं थी कि हम कैसे उस जगह तक पहुंच पाएं, क्योंकि पथरीले राह के साथ साथ झाड़ियाँ और झाड़ियाँ के साथ साथ पहाड़ी पर चढ़ना ये बहुत ही मुश्किल काम दिखाई दे रहा था। पर एक नए जगह को देखने की लालसा से ये कठिनाई हमें कम लगने लगी थी। मौसम भी अच्छा था और जाते जाते रास्ते पर बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाई भी मिले। कहीं न कहीं एक अनदेखे अनचाहे रास्ते पर जाने का जो एक मज़ा, एक जुनून होता है, वो हमें दिखाई दे रही थी। आप अकेले बिल्कुल न जाएं। जब भी जा रहे हैं तो अपने साथ एक गाइड लेकर जरूर जाएं, अन्यथा आप भटक जाएंगे। दोनों तरफ से बड़ा बड़ा शैल चट्टान, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता है और जब आप नीचे उतरते जाएंगे तो एडवेंचर बढ़ते जाएगा। गहरी गहरी खाई, अगर उस किनारे से गुजरते आपका पैर फिसल गया तो आप सीधे खाई पर चले जाएंगे। इसलिए आप जब वहाँ पर चल रहे हैं तो संभल कर चलें। और वहाँ पहुँचने के बाद जो दृश्य हमें दिखाई दिया वह अकल्पनीय थी। हमारे अंदर के सारे थकावट खत्म हो चुके थे, एक ताजगी आ गई, एक ऊर्जा आ गई जब हम उस शैल चित्र को देखे। आइए आगे हम और उसको विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे ही आप
उषाकोटि शैलाश्रय पहुंचेंगे, चारों तरफ बड़े बड़े चट्टाने, ऊंचे ऊंचे चट्टाने और गहरी गहरी खाइयां दिखाई पड़ेगी जो आपको भयभीत कर सकती है। पर जैसे ही शैल चित्रों पर आपका ध्यान जाएगा, यकीन मानिए आपका ध्यान खींचता चला जाएगा और आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। 300 से अधिक शैल चित्र जो गेरू रंग और सफ़ेद रंग से चित्रित है, विभिन्न कलाकृतियाँ दिखाई पड़ेगी जो कहीं न कहीं आदि मानव की सभ्यता संस्कृति को परिलक्षित करती हुई दिखाई पड़ती है। प्रत्येक चित्र को समझ पाना तो इतना आसान नहीं है। कहीं कहीं ज्यामिति है, कहीं कहीं रंगोली, तो कहीं कहीं बारहसिंगा, मछली, मोर, फसल की बालियाँ दिखाई पड़ेगी जो आदि मानव को प्रकृति से जोड़ती है। यह दृश्य हमको दिखाई पड़ती है कि आदि मानव किस तरह रहा करते थे। यह सब चित्र देखकर मन में कई लालसा जगी कि काश हम इसके इतिहास को पढ़ पाते, इस चित्र को समझ पाते कि आखिर आदि मानव का रहन सहन किस प्रकार का रहा होगा। यह चित्र बहुत कुछ बयां करती हुई दिखाई पड़ रही है। प्रत्येक चित्र आदि मानव की गाथा का बयां कर रही है। इन चित्रों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है। खुशी हुई कि इसमें फेंसिंग लगा हुआ है, कहीं न कहीं इसको संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। पर दुख इस बात का हुआ कि इस शैल चित्र पर बहुत लोगों ने अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर करके जाने क्या इतिहास गढ़ना चाहते थे, खराब करके रख दिया है। कुछ लोग आज भी चूल्हे में खाना बनाकर उसकी आग से इसके चित्र को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि शैलाश्रय के सामने आप बिल्कुल भी खाना न बनाएं, इसको साफ और सुरक्षित रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है, जो एक अध्ययन का माध्यम बन सकती है कि हमारे आदि मानव किस तरह रहा करते थे, कैसे रहा करते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी। आइए हम इस यादगार सफर के सहभागी रहे अजय पटनायक जी, तेजराम नायक जी, सुखदेव राठिया जी, बजरंग खेटवार जी और गाइड के रूप में कृपा यादव जी। आप सभी से आग्रह है इस वीडियो को देखने के बाद अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि इस प्रागैतिहासिक धरोहर को अधिक से अधिक संख्या में लोग देख सकें और इसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।